बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ गंदम यानी कि गेहूं से लड्डू बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिनमें आपको सेहत और टेस्ट दोनों मिलेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। दिमाग को तेज़ करने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। ये लड्डू ताकत का खजाना है। कमज़ोरी, बीमारी, थकावट कोसों दूर रहेगी। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी एनर्जी से भरपूर लड्डुओं को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गेहूं लिए हैं यानी कि गंदम। ये हमें चाहिए 1.5 कप। सबसे पहले हम गेहूं को वॉश कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने गेहूं को वॉश कर लेना। अच्छे से हमने मसल कर इसको वॉश करना है, पानी सारा इसका निकल जाए। इस तरह हमने कोई बारीक सी सिव लेनी है ताकि पानी अच्छे से इसके अंदर से ना ड्रेन हो जाए। यहाँ पर हमने कोई टॉवल बिछा लेना है, कोई कपड़ा बिछा लेना है। ये जो हमने गंदम को वॉश किया था, अब हम इसके ऊपर इसको स्प्रेड कर लेंगे। टॉवल की वजह से सारा मॉइस्चर इसका अब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छे से हमने अपने हाथ के साथ इसको फैला लेना है। आप चाहें तो इसको आप थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको फुली ड्राई नहीं करना। तकरीबन अब 20 मिनट हो गए हैं। अब ये गंदम आप देख सकते हैं, देखें मेरे हाथों के ऊपर पानी नहीं लग रहा इसमें से। ये स्टिल अभी डैम्प है, गीली है, लेकिन बिल्कुल पानी नहीं इसके अंदर से निकल रहा। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो पर। देसी घी है, ये मैंने मेल्ट कर लिया है ताकि इसकी मेजरमेंट कहीं ज़्यादा ना हो जाए या कम ना रह जाए। आपने भी घी को मेल्ट करके डालना है। ये यहाँ पर हमने लेना है 3 टेबल स्पून। मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो आप नॉर्मल घी के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ख्याल रहे कि हमने फ्लेम को हाई पर नहीं करना। अब हम गंदम को ऐड कर लेंगे और इसको हमने भूनना है। अच्छे से हम इसको भूनेंगे, चलाते जाएंगे और इसको लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे। भूनने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये फूल भी जाती है। अभी गंदम का कलर भी स्लाइटली डार्क हो रहा है और ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो रही हैं। आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं। ऐसे जब मैं इसको गिराती हूँ ना तो इसमें से आवाज़ भी आ रही है। अभी थोड़ा सा भी इसको हमने और भूनना है। इस रेसिपी का मेन पार्ट जो है ना वो गंदम की भुनाई है। ज़रा भी गंदम कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और अगर हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे ना तो फिर ये जल्दी से भून तो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। अब यहाँ पर आप सुन भी सकते होंगे कि गंदम में से ना चटकने की भी आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। और मैंने टोटल गंदम को 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और अब हमने इसको निकाल लेना है और इसको ऐसे फैला लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। कितनी हमारी प्यारी खिली खिली गंदम बन के तैयार हुई है। अब हम इसको साइड पर रख लेंगे। सेम पैन मैंने ले लिया, फ्लेम को फिर से ऑन कर लिया है लो पर और 1 टेबल स्पून घी का मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। बादाम हमें चाहिए आधा कप। आप चाहें तो आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं बादाम, या थोड़े से फिर आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। अब हमने बादाम को भी रोस्ट कर लेना है। अब हमारे बादाम भी बहुत नाइस से क्रिस्पी से हो गए हैं और ये फूल से भी गए हैं। अब हमने इनको भी निकाल लेना है। बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये इनका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। ये रिच ऑफ प्रोटीन होते हैं,
फाइबर होता है इनके अंदर, विटामिन ई होता है, बहुत सारा इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, जो हमारे दिमाग के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। 1 टेबलस्पून फिर से हमने घी का ले लेना। 4 गूंदे हैं मेरे पास, ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून। हमने 4 गूंदें लेनी है कहकर, गोंद कतीरा नहीं हमने लेना, हमने 4 गूंदें लेनी है। गोंद कतीरा वो तो सिर में ठंडा होता है, ये बहुत ही ताकत वाली चीज़ है, ये कमर के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। इनको भी हमने फ्राई कर लेना है। बड़ी बड़ी नहीं आपने रखनी, थोड़ी सी इसको क्रश्ड कर लेना। अगर आपके पास बड़े पीसीज है ना तो थोड़ा सा आप इनको क्रश्ड करके डालिएगा। डालते ही ये तकरीबन थोड़े से सेकंड्स के साथ ही ना ये फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखें ये फूल कर इनका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है। अच्छे से इसको चलाते हुए हमने रोस्ट करना है ताकि ये अंदर तक फूल जाएं। अगर ये अच्छे से फूलेंगे नहीं ना फिर अंदर से ये सख्त रह जाती हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे बादाम के साथ ही। फूल मखाने हमने ड्राई रोस्ट करने हैं, इनके अंदर हमने घी नहीं डालना क्योंकि हमने इनको ज़रा क्रिस्पी सा करना है। फ्लेम लो पर ही है। मखाने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, वेट लूज़ में भी ये बहुत हेल्प करते हैं और इनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, हार्ट को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हल्के फ्लेम पर हमने इनको इसी तरह हिलाते हुए ना ड्राई रोस्ट करना है। बहुत जल्द ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, तकरीबन 3 मिनट ही लगेंगे, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना तो आप अगर 50 के भी हैं ना तो 25 के महसूस करेंगे। जोड़ों के दर्द के लिए, टांगों के दर्द के लिए, घुटनों के लिए, बालों के लिए ये बहुत ही मुफीद मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। हम वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी सेहत का ख़जाना है। फूल मखाने भी हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ये जो हमने 4 गूंदें अपनी रोस्ट की हैं ना, देखें ये कितनी क्रिस्प हो गई हैं। देखें ज़रा भी इनके अंदर ये सख्त नहीं है, कितने हाथ लगाते ही ये देखें प्रेस करने से ये देखें कैसे ये बिल्कुल टूट रही हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैंने तकरीबन लिया है 3 टेबलस्पून। देखें ये आधे कप से भी ये कम है, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है। घी नहीं हमें चाहिए, इसी तरह हमने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना। बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है। थोड़ी देर हम इसको ऐसे फ्लेम से उठाते जाएंगे और वापस रखते जाएंगे ताकि ये जलने ना पाए। बहुत ही ये डेलिकेट होता है ना तो इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तकरीबन 1 ही मिनट मैंने इसको देना है। ये भी अब ड्राई रोस्ट हो चुका है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना और हमने इसको भी निकाल लेना है। सारे नट्स हमने अपने सेपरेट प्लेट में निकाल लेने हैं। अब मैंने सॉस पैन ले लिया है, 1 कप मैंने गुड़ का लिया है। अगर आपको गुड़ का फ्लेवर पसंद नहीं है ना तो आप फिर शुगर भी 1 कप ले सकते हैं। अब हमने इसकी थोड़ी सी चाशनी बनानी है। गुड़ के अंदर ना हमने आधा कप पानी डालना है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना, लो से मीडियम पर। हमने गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ जब मेल्ट हो गया था ना तो उसके बाद मैंने तकरीबन इसको 2 मिनट पका लिया है। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। अब देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए स्टिकी सी फील हो रही है, ना 1 तार की ना ये 2 तार की चाशनी। बस ऐसे हाथ लगाए ना तो ये स्टिकी सी लग रही है। बस इसी तरह की हमने चाशनी बनानी है। गंदम ठंडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसका हमने जैसे पाउडर बना लेना है। बारीक हमने पीसना है, जैसे आटा नहीं होता, बस ऐसे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना गंदम में से, यकीन करें इसकी खुशबू से ना मेरा पूरा किचन महक रहा है। अब हमने ये जो हमारे नट्स हैं ना, इनको भी हमने
ग्राइंड कर लेना। लेकिन इनका हमने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना जिस तरह हमने गंदम का बनाया है। इसको हम थोड़ा सा जैसे ना दरदरा सा ही रखेंगे। नट्स भी सारे हमने ग्राइंड कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना ये दरदरा सा ही मैंने रखा है। इस तरह फिर ये चंक से मुंह में आते हुए ना नट्स के बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ ली थी जिनको मैंने ऐसे क्रश्ड कर लिया है। अब फाइनल हमने ये जो चाशनी बनाई थी ना, इसको हमने थोड़ा सा छान लेना है ताकि कोई भी तिनका वगैरह गुड़ के अंदर होता है ना कभी, तो वो ना रहे। पहले हम ऐसे करेंगे, आधी डाल लेते हैं, इसको ज़रा मिक्स करेंगे। अब हमने बकाया भी अपनी चाशनी डाल लेनी है। देखिए जितना मर्ज़ी गुड़ साफ़ सुथरा हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोई तिनका इसके अंदर रहता ही है, तो इसलिए हमने छानना होता है इसको। और ये जो मैंने चाशनी ऐड की थी ना, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडी नहीं थी। बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडी करके नहीं हमने डालना, ना बहुत ज़्यादा ये गर्म डालनी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। अब हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो आप इसी तरह इसको ठंडा होने के बाद कंटेनर में ना, एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और आप इसको 2 टेबलस्पून डेली खा सकते हैं। एक दिन में आपने ना एक दफ़ा ज़रूर खाना है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको नाश्ते के टाइम पर खाएं। ये देखें इतना का लड्डू हमने रखना है कि जैसे 2 टेबलस्पून मिक्सचर इसके अंदर आए। देखें कितना माशाल्लाह प्यारा। देखें सारे ही लड्डू हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं सारे लड्डू बना लूँ फिर मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। एक लड्डू को मैं यहाँ पर आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट एंड डेलिकेट बना है। आप इन लड्डुओं को चाहे ताकत की चाबी कह लें, चाहे ताकत का ख़जाना समझ लें। आज मैंने आपके साथ ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।